तो कैसा हो भाई लोग, मैं जानता हूँ कि आप सभी लोग यहाँ पर एक फाड़ू हादसा देखने के लिए आए हो। तो चलिए बिना किसी देरी का शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक सू नाम की लड़की से। और उसके साथ में उसका मतलब कि हस्बैंड भी था, उसका नाम था जॉनसन। अभी ये थोड़ा सा मामूली मामू आइटम था भाई लोग। ये थोड़ा सा शकीला बंदा था, यानी कि सब करने वाला बंदा। बेसिक बातें करें भाई लोग तो इन दोनों का होटल था, जहाँ पर ये दोनों खाना पाना बनाते थे। वहां पर मतलब कि लोग आते थे खाना खिलाते, और ऐसे इन दोनों का काम धंधा चलता था। अभी एक दिन होटल में आता है, पास ही में कंपनी थी बड़ी सी, उसका सीईओ। क्योंकि उसकी बीवी थोड़ी सी बाहर गई हुई थी, इसलिए उसे 30 दिनों तक यानी कि 1 महीने तक इसी होटल से मतलब कि खाना पीना खाना था। सू उसे कहते हैं कि आप कोई भी सर टेंशन मत लीजिए, मैं आपके घर पर होम डिलीवरी कर दूंगी। वैसे उसका हस्बैंड पीछे के डोर से यह सभी देख रहा था, और उसे यह सारी बातें जरा भी पसंद नहीं थी कि कोई मतलब कि उसकी बीवी किसी के साथ भी बातचीत करे। शाम को वो उसे बुरी तरह से मारता पीटता है भाई लोग, ये बावली। जैसे भाई लोग ये दोनों तो मतलब कि पति पत्नी थे, इसलिए मतलब कि वहां पर रात का माहौल बन चुका था, इसलिए बवाल हरकतें भी इसके पति का करने का मन था जॉनसन का। लेकिन क्या करता है भाई लोग, वो उसकी बंदूक में गोलियां नहीं थी, गोलियां, इसलिए वो कुछ कर नहीं पाता, और वहां पर वो सो जाता है। सुबह होती है और सू उस कंपनी के सीईओ को, जिसका नाम था प्रेम, उसे मतलब कि वहां पर जाती है, खाना बाना देती है। जैसे ही वो पीछे मुड़कर वापस जाने लगती है, तो प्रेम देख लेता है कि उसके हाथों पर मतलब कि गांव के निशान है। अभी प्रेम थोड़ा सा शरीफ आइटम था भाई लोग, शरीफ आदमी था, इसलिए वो तुरंत वहां पर उसकी मरम पटी करता है। और सू भी भाई लोग उसे कुछ भी नहीं बताती, वो भी वहां से वो चली जाती है। वैसे भाई लोग जॉनसन का एक खूबसूरत सा दोस्त भी था भाई लोग, उसका नाम था लफंडेरा। भी ये भी थोड़ी सी बावली बकौल आइटम था भाई लोग। वो हर वक्त सू पर लाइन मारता रहता था, लेकिन सू थी जो कि उस पर कोई भी उसे भाव ही नहीं देती थी भाई लोग। शाम होती है भाई लोग, और सू तो मतलब कि वो सीईओ को खाना देने के लिए गई थी, लेकिन जॉनसन के दिमाग में वापिस शक घूम जाता है, इसलिए वो शान को बुरी तरह से उसे मारता पीटता है भाई लोग। क्योंकि वो तो भाई लोग हम सभी समझ सकते हैं कि ये तो अबला औरत थी, लेकिन ये अबला बबला नहीं थी भाई लोग, आगे जाकर ये खूंखार खोखरी बनने वाली है। अभी दोपहर के वक्त पर जॉनसन घर पे नहीं था, इसलिए वो कंपनी के सीईओ को कॉल करते और उससे कहते कि अब शरीफ आदमी है, इसलिए मुझे थोड़ी सी चोट लगी है, उसी लिए मुझे आप दवाई खरीद कर दीजिए, क्योंकि घर में जो भी पैसे थे वो जॉनसन लेकर यहाँ से निकल चुका है। सीईओ कहता है कि कोई बात नहीं, आप मेरे घर पर आ जाओ, मैं दवाई खरीद कर कंप्लीट रखूंगा। सूझ जाती है वहां पर, लेकिन वह लोग वहां पर दोनों की आंखें थोड़ी सी मिल जाती है। अभी सीईओ पूछता है कि ये सब तुम्हारे साथ कौन करता है, कैसे होता है। सू उसे कहती है कि ये सारी कलाकांडी मेरा पति है जो कि मेरे साथ करता है। वैसे मैं पहले थोड़ी सी शादी नहीं हुई थी, उससे पहले मैं थोड़ी सी गलत सलत धंधे में थी, समझ सकते हो ना भाई लोग आप। एक दो बार वहां पर ये आया था जॉनसन मेरे पास कालाकांडी मचाने के लिए, और ऐसे ही वो मुझे मतलब कि उसने मुझे पसंद कर लिया था, और मैंने भी उसे पसंद कर लिया था। इसलिए मेरे मालिक से उसने ढेर सारे पैसे देकर मुझे सू को खरीद लिया था, और आगे जाकर उसने शादी कर ली थी। अभी 5-6 महीने के बाद जॉनसन को हुई थी एक बहुत बड़ी बीमारी। अभी उस बीमारी के चक्कर में सस्ती दवाइयाँ खाने के पावली हरकत में उसकी बंजिक की गोलियां खत्म हो चुकी थी पहले। अभी यहाँ पर कंपनी का सीईओ प्रेम और सू तो भाई लोग मतलब कि दोनों का कुलोन महफिल बन चुकी थी भाई लोग, और वहां पर हो जाती है बुरी तरह से बुरी तरह वाली बकरोड़ वाली कालाकांडी भाई लोग। ये सारी बातें खत्म करने के बाद सू तो अपने घर पर चली जाती है, लेकिन शाम को जॉनसन उसका फ्रेंड लफंडर दोनों बिल्कुल ही पूरी तरह से दारू पिए हुए नशे में धुत थे। तो इसीलिए सू और लफंडर थे जो कि जॉनसन को उसके बेड पर सुलाते हैं। अभी लफंडर के दिमाग में भले थोड़ी सी बावली हरकत चुक चुकी थी, इसलिए वो सीधा सू के पास जाकर उसे मतलब कि समझ सकते हो ना मैं आप क्या कह रहा हूँ, ये वाली हरकत है। लेकिन सू बड़क वहां से बुरी तरह से भाग लेती है अपने घर से, और वो सीधा चली जाती है फ्रेम के घर पर। अभी वहां पर भी भाई लोग नाइट थी, रात थी, इसीलिए वहां पर भी दोनों का मूड ऑन फुल ऑन ऐसी ये ऐसी। लेकिन उन दोनों को पता नहीं था कि साला लखनडर भी पीछे पीछे पहुंच चुका है, और ये सारी बातें मतलब कि वो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है वहाँ जो कार्यक्रम चल रहा था उसका। लखनडर तो भाई लोग अपनी थोड़ी सी कलाकांडी वीडियो रिकॉर्डिंग करके वहां से वो तो निकल लेता है, लेकिन सू भी अपना पति जॉनसन से बुरी तरह से तंग आ चुकी थी।
वो सीधा प्रेम से कहती है कि अगर हम दोनों को मिलना हो, क्योंकि ये दोनों भी पहले प्रेम ने बताया नहीं था कि मैं शादीशुदा हूँ और सू उसके प्यार में बिल्कुल ही पागल हो चुकी थी, इसलिए वो प्रेम को कहती है कि हम दोनों को मिलकर मेरे पति जॉनसन को मार देना चाहिए। सारा प्लान कंप्लीट होता है भाई लोग। अगले दिन सू अपने पति जॉनसन को ढेर सारी शराब पिला दी है। तभी पीछे से छुप कर वहां पर प्रेम भी पहुंच चुका था, लेकिन भाई लोग इसके दिल में इतना जिगरा नहीं था कि वो जॉनसन को मार पाए। लेकिन सू भाई लोग बुरी तरह से रोंगटा खड़े कर देने वाला सीन क्रिएट कर लेती है भाई लोग। वो सीधा एक चाकू निकालती है, अपने पति प्रेम के पास जाती है और उसे बुरी तरह से मतलब कि खत्म कर देती है। बाद में वो बॉडी के मतलब कि थोड़े से, क्या बताऊं मैं आपको, थोड़े से कट पीस करती है और उसे पका देती है और उन टुकड़ों को पकाकर अगले दिन वो अपने ढाबे में ढेर सारे लोगों को खिलाती है। अभी ये भाई लोग ढाबे में खाने वाला भी बावली आइटम थी भाई लोग। उसे वो सारा खाना बहुत ही बढ़िया और दमदार लग रहा था। क्या बताऊं कैसे कैसे लोग हैं भाई लोग, कमेंट में बताना है आप। भाई लोग रात होती है। अभी जॉनसन तो मर चुका था, वो तो वहां पर था नहीं, सू अकेले ही घर में थी। इसलिए वहां पर वो साला लफंडर पहुंच जाता है। और लफंडर मतलब कि बहुत ही बुरी तरह से अपना जोखिम था भरी, मतलब कि क्या बताऊं मैं आपको, थोड़ी सी जबरदस्ती कर रहा था कि चलो बुलवान मूड बनाते हैं। पहले पहले तो भाई लोग सूबी चालाक के वो सारी चीजें करने के लिए आ कहती है, लेकिन पास ही में उसने अपना खंजर रखा हुआ था। जैसे ही मौका मिलता है वो जॉनसन को भी वहीं के वहीं मार देती है भाई लोग, वहीं क्या वहीं। और बाद में फिर से वही कार्यक्रम, छोटा कट पीस करने वाला भाई लोग बॉडी का, और उसी को पका कर वापिस अगले दिन बेचती है। अभी भाई लोग क्या कट पीस खाकर मतलब कि क्या बताऊं मैं, आप समझ रहे हो ना। सूखी होटल में पहले भीड़ बढ़ती जा रही थी, क्योंकि ये खाना सभी लोगों को इतना टेस्ट आ रहा था, लेकिन असलियत किसी को भी मालूम नहीं थी भाई लोग। अभी भाई लोग एडविन सू प्रेम को कॉल करती है और उसे कहते हैं कि अभी वक्त आ चुका है और हम दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन प्रेम की बीवी भाई लोग अभी आ चुकी थी, पर उसने मतलब कि फोन में ये सारी कॉल रिकॉर्डिंग भी हो चुकी है, वो सभी उसने सुन ली थी। इसलिए वो ये सारी बातचीत करती है। वैसे मैंने आपको बताया था कि प्रेम था एक सही आदमी, वो अपनी बीवी से कुछ भी नहीं छुपाता और वो ये सारी बातें मतलब कि साफ शब्दों में क्लियर कर देता है कि तुम तो 30 दिनों तक यहाँ पर थी नहीं। इसलिए मैं थोड़ी सी ये बावली हरकत के चक्कर में आ चुका हूँ, पर मैं तो बुरी तरह से फंस चुका हूँ, क्योंकि ये तो मतलब कि थोड़ी सी टेढ़ी आइटम है ये सूर। उसकी पत्नी मतलब बुरी तरह से डर चुकी थी। प्रेम उसे कहता है कि नहीं नहीं तुम डरो मत। मैं सू के घर पर उसके पास जाता हूँ और उसे ये सारी बातें क्लियर कर देता हूँ और अपनी सारी सच्चाई बता देता हूँ। उसकी बीवी मना कर रही थी, उसके बावजूद भी भाई लोग प्रेम सू के घर पर जाता है और वहां पर वो उसे सारी बातें क्लियर करता है। लेकिन प्रेम की बीवी भी पीछे पीछे आ चुकी थी और वो भी चुप कर ये सारी बातें मतलब कि सुन रही थी। प्रेम सू को सारी बातें क्लियर कर देता है कि जो भी हुआ मेरा से गलती हो गई है और वैसे तो हम दोनों की ही गलती है, लेकिन मैं शादीशुदा आदमी हूँ और मेरी बीवी भी है खूबसूरत से और तुमसे अच्छी। अभी यह बात सुनकर भाई लोग उसके बावली का दिमाग घूम चुका था बुरी तरह से। उसने तो वो अपने जॉनसन को खत्म करने के बाद वो खंजर तो अपने पास ही रख लिया था। वही खंजर निकाल कर भाई लोग वो प्रेम को भी वही क्या वही तबाह कर डालती है, वही क्या वही भाई लोग। उसकी प्रेम की बीवी भाई लोग इतनी डर चुकी थी कि वो सीधे उस मतलब कि अपने पति के बॉडी का पास आती है। लेकिन यह तो इतनी भौकाल थी बलौक्सू, उसे पता चलता है कि ये प्रेम की वाइफ है, इसलिए वो उसे भी वही कमाई खत्म कर देती है भाई लोग। कार्यक्रम पायलट ये फिर से वही उन दोनों की बॉडी को पका कर ही अगले दिन वो होटल में आई है, मतलब कि जो जो सारे लोग थे उन सभी को वो वही खिलाती थी। वैसे एक बात भाई लोग जानने वाली है कि इतना सब कुछ हो गया, लेकिन पुलिस वालों को आज तक पता नहीं चला कि ये सारे लोगों को मारा किसने है। और वहां पर वो खाने वाला आते थे, वो भी कहते थे कि यार दमदार खाना है, बढ़िया खाना, बढ़िया बढ़िया आज गया। और भाई लोग आप क्या कहना चाहेंगे, वैसे एक शरीफ औरत अबला नारी जो कि अपने पति की वजह से यह क्या बन गई है, भाई लोग कमेंट में बताना कि क्या हुआ।